नमस्कार साथियों, हिंदी पथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, मैं छंद की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो दोस्तों, आइए हम यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं और हम ये समझते हैं कि आप लोगों की जो है छंद की जो बेसिक जानकारियाँ होती हैं वो तो ज़रूर होंगी। तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न लेते हैं कि जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? और यहाँ पे उसकी दूसरी परिभाषा भी दी हुई है कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ के प्रयोग का निषेध है। तो यहाँ पे साथियों क्या सही हो जाता है? यहाँ पे हो जाएगा दोहा की, सोरठा की, रोला की, चौपाई। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है कि यहाँ पे चौपाई है। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है कि चौपाई में चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? तो सही जो है यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे जो है 2 होते हैं, 2 चरण होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं। तो इसमें सही हो जाता है कि यहाँ पे 4 चरण होते हैं। अब यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख कर जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। तो उपर्युक्त जो है पद में कौन सा छंद है यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे सही हो जाता है साथियों, सवैया है कि, सोरठा है कि, मालिनी है कि, रोला है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे मालिनी छंद है। क्या है? मालिनी है। अब यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि हरि गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पे हो जाता है 24 होती हैं कि 28 होती हैं कि 26 होती हैं कि 22 होती हैं। तो यहाँ पे साथियों सही हो जाता है कि यहाँ पे 28 होती हैं। अब यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि नव उज्ज्वल जलधार हीर हीरक सी सोहत बिच बिच झरत बूंद मध्य मुक्तामणि मोहत। तो उपर्युक्त प्रयुक्त छंद का नाम यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे दोहा है कि, चौपाई है कि, सोरठा है कि, वरवय है। तो सही हो जाता है कि यहाँ पे सोरठा है। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेंगे कि यह सममात्रिक छंद है, यह 4 चरण में लिखा जाता है, प्रत्येक सम चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11वीं और 13वीं मात्राओं पर यति रहती है। तो वहाँ कौन सा छंद हो जाता है? तो वहाँ पे क्या सही हो जाएगा? वहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे रोला है कि, कुंडलिया है कि, इंद्रवज्जा है कि, वरवय है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे रोला है। अब हम यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद सन पुलक भर शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। तो इसमें जो है कौन सा छंद है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोहा है कि, वरवय है कि, रोला है कि, सोरठा है। तो साथियों यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा समझाने का प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं कि मात्रा गणना करके भी दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 11 मात्राएं यहाँ तक हो गई 11। अब यहाँ पे हम इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं, यहाँ पे भी अब यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे 11 है और इधर के कितना आया है? यहाँ पे 13 आया है। यहाँ पे सही से ये ब्रश थोड़ा मोटा है, इसके कारण थोड़ा जो है सही नहीं लग रहा है। तो साथियों पहले चरण में क्या होता है? 11 होता है सोरठा के और दूसरे में 13 होता है। अब यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं। नील सरोरुह श्याम सरन तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा छंद? यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ चौपाई है कि, सवैया है कि, सोरठा है कि, वरवय है। तो यहाँ भी हो जाएगा कि यहाँ पे सोरठा है।
मात्रा लगा करके गणना करके हम ये पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी जो है कौन सा छंद है प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ पे हम अगला प्रश्न जो है लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। तो साथियों यहाँ पे है कि यहाँ पे ये चौपाई है कि दोहा है कि सोरठा है कि वर्वय है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये दोहा है। दोहा कैसे है, यहाँ पे हम मात्रा को गणना करके यहाँ पे देखेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उसके बाद 12 13। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है कि ये हो गया पहला चरण और ये हो जाता है दूसरा चरण। अब यहाँ पे हम गणना करेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इधर 11 हो जाता है और इधर 13 हो जाए। जहाँ 13 हो जाता है पहले चरण में तो वहाँ पे हो जाता है दोहा। अगर यहीं पे पहले चरण में 11 हो जाता तो ये सोरठा हो जाता। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि मैं लखिनारी ज्ञानु करी राख्यो निर्धारु यह बहे रोग निदानु वहे वैद्य औषधि वहे। यहाँ पे हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा छंद हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा दोहा हो जाएगा कि रोला हो जाएगा कि उपेंद्र वज्जा हो जाएगा कि सोरठा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाता है कि ये जो है सोरठा है। क्या है, सोरठा है। यहाँ पे कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, सोरठा। कैसे हुआ है ये मात्रा लगा करके अब आप लोग अच्छे से पहचान सकते हैं। वर्वय छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे 48 होती हैं कि 44 होते हैं कि 38 होती हैं कि 32 होते हैं। तो यहाँ पे क्या सही होता है, यहाँ पे 38 मात्रा होती है। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि अवध शिला का उर पर था गुरभार तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा छंद होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ सोरठा है कि दोहा है कि रोला है कि वर्वय है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे वर्वय छंद है। क्या है, यहाँ पे वर्वय छंद है। वर्वय छंद में भी एक है मात्रा लगा करके उसकी भी गणना कैसे की जाती है, यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ तक अगर 12 हो गया तो 12 पे यति हो जाती है उसकी, और 2 3 4 5 6 7 इधर रहता है। तो वर्वय छंद में 12 और 7 पे यति होती है। 12 और 7 पे जो है वर्वय छंद में होता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे वर्वय छंद है। और मात्रा लगा करके आप लोग अब अच्छे से पहचान सकेंगे कि वर्वय छंद में 7 और 12 और 7 पर यति रहती है। सोरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 16 24 32 64। तो इसमें सही हो जाता है कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें होती हैं 24 मात्राएं। अब हम यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधि हाथ। इस पद में छंद है, कौन सा छंद है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे चौपाई है कि सोरठा है कि दोहा है कि यहाँ पे सवैया है। तो साथियों यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोहा छंद है। कैसे है वो हम गणना करके भी अब जान सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे 13 पे यहाँ यति हो गई। ऐसे ही इधर भी देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 13 आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी कहीं इधर उधर 1 2 मात्रा इधर उधर हो जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से गणना करके थोड़ा सा आप देख सकते हैं, लेकिन इधर जो है सही आया है। तो साथियों यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि सिय मुख सरध कमल जिम किम कही जाए निस मलिन वह निस दिन यह बिगसाए।
तो इसमें प्रयुक्त छंद का नाम बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो यहाँ पे सही हो जाता है दोहा है कि सोरठा है कि वर्वय है कि चौपाई है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे वर्वय छंद है। कैसे है ये जो है आप मात्रा लगा करके और उसकी गणना करके अब अच्छे से जान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा छंद है। हमने मात्रा लगाना और गणना करना आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से बताया है। तो साथियों यदि जो है इस चैनल पर बताए जा रहे छंद या अलंकार जो भी पढ़ाया जा रहा है यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हमको जो है थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो हम थोड़ा और अच्छे से इस जो है प्रैक्टिस सेट को और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे और जो है अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे हम प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद साथियों।